तो आज हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक के बारे में। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि स्टारलिंक अब कंफर्म ही हो चुका है कि वो इंडिया में आ रहा है। लेकिन इससे हमारे टेलीकॉम सेक्टर जैसे एयरटेल, जियो और वीआई इनको क्या नुकसान हो सकता है और ये किस किस को लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं स्टारलिंक से। तो जैसा आप सभी जानते हैं इलॉन मस्क को, इनकी एक गाड़ी आती है टेस्ला, बहुत ही फेमस है ऑटोनोमस कार ये लोग बनाते हैं, बहुत ही अच्छी कार है इनकी। यहाँ से वो फेमस हुए थे। फिर उन्होंने 2015 में स्पेस एक्स एक स्पेस प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया, जहाँ पे जिसके अंडर स्टारलिंक करके एक लो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ये लॉन्च करते हैं, जिसमें इन्होंने अभी तक थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च कर दिया है एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स अभी यूज कर रहे हैं। इनकी जो सैटेलाइट है वो बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी अवेलेबल है, आप वहां जाके यूज कर सकते हैं। बट अब जाके अन्य बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे ये बैन है। फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पर स्टारलिंक बैन है। पहले इंडिया भी था, बैन तो नहीं था बट यहाँ पे अलाउड नहीं किया था, क्योंकि इसमें क्या है कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा क्यों। तो अब क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ये टैरिफ का चक्कर एंड ये रेसिप्रोकल टैरिफ, तो ट्रंप को खुश करने के चक्कर में कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे कंट्री के भी जो टेक्नोलॉजी या जो बिजनेसमैन है वो भी आके अपने ट्रेड कर सकते हैं। एंड इलॉन मस्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे यहाँ टैरिफ बहुत ज़्यादा लगता था। तो अब जब से वो बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोग को मिल गई है कि इंडियन मार्केट कैप्चर करने का। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे टेलीकॉम सेक्टर को ये है कि हम लोग आज भी वही टावर एंड फाइबर यूज कर रहे हैं, एंड ये ट्रेडिशनली ऐसा ही चलता आ रहा था काफी लंबे टाइम से। आप सभी जानते हैं पहले हम 2G पे थे, फिर देन 3G, 4G एंड 5G। तो जो इसका कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। जब भी 2G से आप 3G शिफ्ट करेंगे तो टेक्नोलॉजी पहले तो चेंज हो रही है, आपको इन हाउस उसको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं डेवलप कर पाते हैं देन आपको किसी से ये बाई करना पड़ेगा, जो कि अगेन बहुत कॉस्टली हो सकता है ये। अब 2G से 3G आया, फिर 3G से 4G, अब करंटली हम 4G से 5G पे आ चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आपको 5G पकड़ता है, काफ़ी अच्छा सिग्नल पकड़ता है। लेकिन अब बात चल रही है 5G से 6G पे आने के लिए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो बदल रही है, इसमें क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, आपको टावर का खर्चा है। देन जैसी टेक्नोलॉजी बदलेगी तो आपको नए डिश एंड ये सब आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एंड अगर आप 5G का भी कवरेज देखो तो अपने रूरल एरियाज में अभी तक नहीं आया है। एंड इवन आप नॉर्थ रीजन में चले जाइए, वहां पर भी नहीं आया है। तो ये कुछ सारे डिसएडवांटेज होते हैं अगर जो ट्रेडिशनल जैसे टावर वगैरह हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, ये हर लोकेशन पे नहीं जा सकता है। यहाँ पे स्टारलिंक खेल खेल जाता है। क्यों? क्योंकि स्टारलिंक में सिंपली आपको सैटेलाइट से कनेक्ट वो करवा देता है। इसमें क्या होता है, आपके पास एक डिश होता है, आपको बेसिकली अगर आपके पास एक सिंपल कार की बैटरी भी है तो आराम से आधा एक घंटा उसको पावर सप्लाई पे वो चल जाता है एंड वो डायरेक्टली सैटेलाइट से काम करता है। अब इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है लोगों को, कि मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, या मान लो कहीं आप विलेज एरिया में, रूरल एरियाज में रहते हो, या आपका बिजनेस है, आपको कहीं स्टेबल इंटरनेट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि स्टारलिंक ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें लोकेशन का कोई मैटर ही नहीं है। आप कहीं पे भी, आप हिमालय पे जाओ या समुद्र के कहीं बीच में चले जाओ, ये आपको सीधा तब भी 24/7 आपको प्रोवाइड करता रहेगा। बट हाँ, इसको पावर चाहिए होती है, तो आपके पास एक पावर बैकअप होना चाहिए। तो अब क्या हुआ है कि जब से स्टारलिंक इंडिया में आने वाली है, इंडिया टेलीकॉम सेक्टर हिला पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन जो टेलीकॉम सेक्टर है उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। हालांकि स्टारलिंक, ऐसा सुनने में आया है, न्यूज़ में है कि स्टारलिंक और बाकी जो नहीं है, जियो और एयरटेल से इन्होंने कुछ टाई अप किया है, जिसमें जो एयरटेल के डिश वगैरह हैं वो सब इनके जो आउटलेट्स हैं उसमें रखे जाएंगे और ये लोग वहां से बेचेंगे। तो अब बात आती है कि इसको लेगा कौन। देखिए, इनिशियली अगर आप देखें, अपने यहाँ जो वाईफाई आता है, आपके घर पे ही जो वाईफाई लगा हुआ है, उसका कॉस्ट कितना होता है? 400 या 500 रुपीज कुछ आपका कॉस्ट पड़ेगा 40 Mbps स्पीड में। अगर आप किसी लोकल या स्टेट के लोकल जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनका मैं बता रहा हूँ 400 to 500, लेकिन अगर आप जियो एयरटेल इन सब का लेंगे तो वो 700 प्लस आपका कॉस्ट जाता है।
विच इज स्टिल काफी बेटर है। वेयर एज जो स्टारलिंक का है वो ऐसा सुनने में आया है कि वो 30,000 25,000 का तो उसका सैटेलाइट का ही कॉस्ट रहेगा, जो भी आप इसका सैटेलाइट एंड राउटर ये सब यही कुछ 25 समथिंग 25 to 30,000 कॉस्ट करता है। देन उसके बाद आपको उसका डेटा का रिचार्ज करना पड़ेगा, एंड अगेन यूएस यूरोप इन सब में वेस्टर्न कंट्रीज में डेटा का जो कॉस्ट होता है, जो प्लान होते हैं वो महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो डेटा का प्लान है वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा, अराउंड 5 से 10,000 के बीच में हो सकता है। तो अगेन इसका जो कॉस्ट है आपको कुछ 40 to 50,000 के आसपास पड़ेगा। तो अब आप खुद सोचिए कि आप ये प्लान लेना पसंद करेंगे वाईफाई का। हाँ, नो डाउट जो रूरल एरियाज में रहता है एंड जिनका बिजनेसेस है या जो ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये उनको मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू ही इतना कमा लेते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में रहते हैं, या आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे इजी एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप बेशक ये सस्ता वाला ही लेंगे। थोड़ा हो सकता है कि फ्लक्चुएशन या थोड़ा ऐसा हो, बट स्टिल एज कम्पेयर टू स्टारलिंक ये फिर भी आपको सस्ता पड़ेगा। देखिए, आने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो यही है कि सब चीज सैटेलाइट पे चलेगी। टावर वाला सिस्टम है ये आज भी हमारे यहाँ चलता है, तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक 10-15 साल तो लग ही जाएगा, बट हाँ इतना गारंटीड है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो स्टारलिंक जैसी जो कंपनियां हैं उनको बहुत ही बेनिफिशियल मिलेगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड जो यूजर्स भी होंगे वो भी इसको कैरी किया करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी हम ट्रिप जाते हैं, जैसे नॉर्थ चले जाइए या नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख वद्दाख चले जाइए, तो वहाँ पर भी आपको अभी भी स्टेबल इंटरनेट वगैरह नहीं मिलता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आई होप आपको इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।